जय सिया राम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं सवर्ण और अवर्ण के सही अर्थ। वेद ही सत्य सनातन संस्कृत है। वेदों के प्रचार करना बहुत जरूरी है, तभी हिंदू राष्ट्र करना होगा। समाज को जातिवाद में बांटने वाले विरोधियों को उजागर कर बहिष्कार करें। फूट डालो राज करो की नीति का बहिष्कार करें। सवर्ण और अवर्ण के सही अर्थ। सवर्ण का अर्थ है वर्ण सहित, अर्थात वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत चारों वर्ण। अवर्ण वह है जो चारों वर्णों से बाहर है। मलेच्छों ने जानबूझकर आधुनिक काल में सवर्ण और अवर्ण के गलत अर्थ प्रचारित किए। ऋग्वेद, मनुस्मृति, महाभारत आदि अनेक प्राचीन ग्रंथों में सवर्ण शब्द मिलता है, किंतु कहीं भी आधुनिक काल के गलत अर्थ में नहीं है। इसका सामान्य अर्थ था समान वर्ण का। मनुस्मृति में एक विशेष प्रकार के वर्ण संकर को सवर्ण कहा गया। कई ग्रंथों में व्यक्तियों के नाम सवर्ण या सावर्ण मिलते हैं। इसी तरह आवर्ण का आधुनिक काल वाला गलत अर्थ भी किसी प्राचीन ग्रंथ में नहीं मिलता। श्वेताश्वर उपनिषद में आवर्ण का अर्थ है ब्रह्मा रूप से रहित। महाभारत 3:83-84 अर्थ में रंगहीन। रघुवंश 4:38 तथा 4:57 बौद्ध तथा जैन साहित्य। यमराज तरंगिणी में अर्थ है प्रशंसा से विहीन, निंदक। आप स्तंभ धर्म सूत्र में अवर्ण संयोग का अर्थ है वर्ण संयोग का अभाव, अर्थात किसी वर्ण से संयोग का ना होना। उपनिषदों में आवर्ण का अर्थ है जिसका वर्णन ना किया जा सके। न्याय दर्शन में आवर्ण का अर्थ है जिसका वर्णन या पूर्वानुमान संभव न हो। अथर्ववेद के प्रातिक साक्ष्य में आवर्ण का अर्थ है आ और आ स्वर, क्योंकि अन्य सारे वर्णों के उच्चारण के हेतुओं का वर्णन संभव है, परंतु आ के उच्चारण में जीभ, होठ आदि की कोई गति नहीं होती। हालांकि आ और आ भी वर्णमाला के ही अंग हैं। प्राचीन तथा मध्य युग के किसी ग्रंथ में आवर्ण का अर्थ किसी जात के लिए नहीं किया गया। फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने हिंदू समाज में फूट डालने के लिए सवर्ण और अवर्ण के गलत अर्थ प्रचारित किए, जो आज तक मैकालेवाद के मारीच प्रयुक्त हो रहे हैं। वर्णातीत विराट पुरुष चार वर्णों द्वारा स्वयं को प्रकट करते हैं। जिसके द्वारा व्यक्त को व्यक्त किया जाए वह वर्ण है। समाज का शरीर चातुर्वर्ण व्यवस्था से बनता है। इस शरीर में फोड़ा जाए तो उसे वात्र कहते हैं। वही फोड़ा बढ़कर कैंसर बन जाए तो मलेच्छ कहलाता है। मलेच्छ का अर्थ जिसकी भाषा वैज्ञानिक और स्पष्ट हो, अर्थात जिसकी भाषा में वर्णों का शुद्ध उच्चारण न हो, अतः जो अपने भावों का सही तरीके से वर्णन न कर सके वह मलेच्छ अथवा अवर्ण है। अतः संस्कृत नहीं जानने वाले सारे लोग अवर्ण हैं, किंतु संस्कृत की सबसे निकट उसकी बेटियां हिंदी जैसी भाषाएं बोलने वाले लोग अवर्ण नहीं हैं, क्योंकि इन भाषाओं के वर्ण अर्थात स्वर और व्यंजन संस्कृत के हैं। गुरुजी, संसार में केवल एक ही वंश है जिसे अंगिरा वंश के नाम से जाना जाता है, जो ब्रह्मा के पुत्र अथर्वा अंगिरा से निकला है, जिसे हरितत गोत्र से वेदों, पुराणों एवं अन्य साहित्य में वर्णित किया गया है। ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी ने इसकी पुष्टि की है। अथर्वा ऋषि को ही अंगिरा ऋषि के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद 8:29 में लिखा है कि मारीच पुत्र कश्यपो वयवस्त्रो मनुर्वा ऋषि 8:9-82 में विश्वकर्मा को ही मारीच कहा गया। कश्यप ऋषि का नाम 18 शिल्पाचार्यों में नहीं है, लेकिन इन्होंने कश्यप शिल्प, अंशुमान, वेद, कल्प, कश्यप संहिता तथा शिल्प संहिता नामक पुस्तकें लिखी हैं। बृहद देवताकार 5:153 में कश्यप को प्रजाति का पौत्र और मारीच का पुत्र का बताया गया है। प्रजापत्यों मरीचि रही, मरीचा कश्यप, मुनि कश्यप, वैवस्वत ऋषि। हम 7 विप्र सबसे पहले जागृत होने वाले विद्वान हैं। हमने माता उधा से अग्नि की किरणों को पैदा किया। हम अवलोकनवान सूर्य के पुत्र अंगिरा अग्निदेव, आप सर्वप्रथम अंगिरा ऋषि के रूप में प्रकट हुए। तदंतर सर्वदिष्टा, दिव्यता युक्त, कल्याणकारी और देवों के सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में प्रतिष्ठित हुए। आपके व्रतानुशासन में मरुदगण
कांतदर्शी, कर्मों के ज्ञाता और शेष के तेज आयुध से युक्त सारे देवों के अस्त्र शस्त्र देकर परमात्मा विश्वकर्मा ने ही सबल बनाया। वेदों के सभी ऋषि निर्माण कार्य करते थे। भृंग ऋषि के रथ का निर्माण किया। बृहस्पति ने इंद्र के लिए चमस बनाया। अथर्वा ने चमस का निर्माण किया। विश्वकर्मा ने इंद्र के लिए वज्र बनाया। ऋभुओं ने रथ का चमस का निर्माण किया, अर्थात जो सोमपान के लिए चमस का निर्माण किया था वह अंगिरा ऋषपुत्र ऋषु सुंधवा रथ तथा या व चमस तैयार करके देवत्व प्राप्त करने में सफल हुए थे। यह तृतीय समन ऋतुओं का है। यज्ञ के 3 समन होते हैं। तीसरा समन ऋभुओं का होता है। यज्ञ में 3 समन होते हैं, पहला अग्निदेव का, दूसरा इंद्र का, तीसरा ऋभुओं का। ऋभुओं के कार्य को वेदों में कई स्थानों पर उतरते कार्य कहा है। ये उनके मुँह पर तमाचा है जो निर्माण कार्य को, शिल्प कार्य को, वैज्ञानिक कार्य को, शोध कार्य बताते हैं। ये मंत्र सारा झूठ उजागर कर देता है। यज्ञ भी तो निर्माण कार्य ही है। अथर्ववेद 3:21-8 में वशिष्ठ ऋषि ने स्वयं को अंगिरा ऋषवंशी कहा है। जय सिया राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।